कोटा शहर में आज एक विशेष चहल पहल थी। उसका कारण था कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और छात्र छात्राएं जो डिग्री प्राप्त करने वाले हैं उनके चेहरे पर मुस्कान और चहक थी। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बांगड़े तथा सम्मानित अतिथि के रूप में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे ने शिरकत की। 14वें दीक्षांत समारोह में 9,521 डिग्रियां, एक कुलाधिपति व एक कुलपति स्वर्ण पदक एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 20 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक और 36 पीएचडी डिग्रियों का वितरण हुआ। अकादमिक उत्कृष्टता और प्रौद्योगिकी के वैश्विक माहौल के निर्माण के साथ प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्तित कर रहा है आरटीयू। यह कहना था अपने अभिभाषण में प्रोफेसर SK सिंह का। हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा ने इस कार्यक्रम को कवर किया। देखिए एक रिपोर्ट। डिग्री हासिल करने वाले छात्रों का क्या कहना था। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक बिटिया हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? निकिता कानावत। निकिता कानावत। बेटा, क्या डिग्री हासिल हुई है आज आपको? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। तो कहाँ के रहने वाले हो? चित्तौड़। और डिग्री आपने RTU से हासिल की है। क्या रिजल्ट रहा? मतलब कितनी परसेंटेज बनी है या क्या कोई स्पेशल आपको वो मिला है? मैंने मेरे चारों सेमेस्टर्स में टॉप किया था और मेरा जो परसेंटेज रहा है वो 88 और CGPA 9.88 रही है। आप अभी वर्तमान में कहीं जॉब करती हो या सिर्फ स्टडी कर रही हो? नहीं, जॉब कर रही हूँ मैं जयपुर में। जयपुर में किस डिपार्टमेंट में? HR में। तो ऑब्वियसली ये जो डिग्री आपने की है इससे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। यस सर। फ्यूचर में क्या करने का विचार है? मेरा हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाने का है एज एन HR। एक बार नाम बता दो अपना। निकिता कानावत। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चारों तरफ जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मुस्कुराहट है। आज हमारे साथ एक बच्ची है, मुस्कुरा रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवी पारिता है। आपको क्या उपलब्धि हासिल हुई है आज? मैंने आज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से MTech की डिग्री हासिल करी है। 3rd मेरिट लिस्ट है हम। और आप इससे पहले करते क्या थे? मैं हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ हो। एक हाउसवाइफ होके इतना समय निकाल लिया आपने कि आपने MTech में डिग्री हासिल की। जी, परेशानी तो आई होगी? बहुत परेशानी आई। मेरी 2.5 साल की बच्ची थी जब मैंने एनरोल किया था, तो बहुत दिक्कत आती थी। वो बहुत बीमार भी रही मेरे ये चीज़ हासिल करने की वजह से। घर में बहुत परेशानियां भी आती थी, लेकिन फिर भी मुझे करनी थी। तो मैंने 1.5 साल के अंदर, 1 साल 8 महीने के अंदर मैंने मेरी ये डिग्री हासिल करी है। अब क्या करने का विचार है? अभी मैं आगे PhD करूँगी और IIM की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने। PhD फुल टाइम या पार्ट टाइम? फुल टाइम। फुल टाइम PhD। लेकिन मान लो आप कह रहे हो आपने AN की तैयारी शुरू की है और यदि आपकी नियुक्ति हो गई उस समय फिर तो आपको पार्ट टाइम में जाना पड़ेगा ना? जी सर, फिर मैं उसको पार्ट टाइम कन्वर्ट करवाऊँ। अच्छा, एक बताओ, ये डिग्री हासिल हुई है, इतनी स्ट्रगल के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, परिवार का क्या सहयोग रहा? परिवार ने हमेशा सहयोग किया है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे हमेशा इन्होंने ही कहा कि कुछ करो राघवी, कुछ अच्छा करो, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, और पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। देखो, एक हाउसवाइफ होती है और वो घर में काम करती है। जैसा आप बता रहे हो कि आपके पास बिटिया है, 2-2.5 महीने की बिटिया है, 2.5 साल की बिटिया है, और ऐसे में आप एक MTech अवार्डी बन रही हो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? रोहित पारिता। रोहित पारिता जी, आप ये बताइए, पारिता साहब, मैडम को आपने MTech करने के लिए प्रेरित किया। घर में डिस्टर्बेंस तो हुआ होगा? छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो चलती रहती है। सर कुछ नहीं भाई, जब मैडम पढ़ती हैं, क्योंकि MTech की डिग्री बातों से नहीं मिलती है। MTech की डिग्री के लिए कम से कम 7-8 घंटे पर डे स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस समय तो बिटिया की जिम्मेदारी आप लेते होंगे। कुछ हेल्प मेरी मम्मी ने भी की है। जबकि कॉलेज जाती थी तो घर का ध्यान, यानी कुल मिला के ये है कि पूरे परिवार का सहयोग रहा है। परिवार का सहयोग।
भीम न्यूज इंडिया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आपके मैडम को एमटेक की डिग्री हासिल हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज एक पीएचडी होल्डर हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप पांडे है। अनूप पांडे जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोटा का ही बॉर्न बॉटअप हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट में पीएचडी हुई है आपकी? पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है। और गाइड कौन थे आपके? डॉक्टर रोहिताश श्रृंगी। डॉक्टर रोहतास संगी आपके गाइड रहे हैं। कितने दिन में अवार्ड हुई है? थोड़ा समय लग गया मुझे, करीब 8.5 साल। ऐसा क्यों? मेरा टॉपिक इंडस्ट्री बेस्ड था और बीच में 2-3 साल कोरोना जब चला तो इंडस्ट्रीज क्लोज थी, तो वहाँ पर काम होने। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। कहाँ पर? गाजियाबाद। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज। अब एक बताओ, ये जो आपने पीएचडी की है, इसको आप क्या एकेडमिक क्षेत्र में काम में लाएंगे या कहीं इंडस्ट्री में जंप आउट करेंगे आप? ये टॉपिक जो मैंने चूज़ किया था वो मोर ओवर इंडस्ट्री के लिए था, तो इंडस्ट्रियल बेस्ड पीएचडी है। इसका बहुत अच्छा उपयोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुआ है और कर सकते हैं हम लोग आगे, तो मैं उसमें वहीं पर इस्तेमाल करना चाहूँगा। आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश रहते हैं। जी बिल्कुल। पीएचडी आपने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से की है। जी बिल्कुल। आप पेरेंट्स आपके क्या कोटा ही रहते हैं? कोटा ही रहते हैं। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस आपके कर रहा हूं। पापा भी आपके साथ है, आइए हम बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? महेंद्र पांडे। महेंद्र पांडे जी, कैसा लग रहा है बेटे को पीएचडी हुई है आज? तो वो किसी भी पेरेंट्स को वो तो खुशी होगी कि उसने डॉक्टरेट की है और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इसने इंजीनियरिंग की थी, यहीं से पास आउट है? यहीं से और इसीलिए इसने यहाँ से पीएचडी भी की है। और अच्छा है जो अब ये आगे इस देश के अंदर जो भविष्य बनाना है, देखना है, वो इनके ऊपर ये किस रूट पे चलते हैं। भीम न्यूज इंडिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है, आपको और आपके बेटे डॉक्टर, क्या शुभ नाम है? अनूप पांडे। अनूप पांडे को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं डॉक्टर पांडे। थैंक यू सो मच। एक और मैडम है हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? जया गुप्ता। जया गुप्ता, आपको आज क्या उपलब्धि हासिल हुई है जया जी? मुझे मास्टर्स में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, मास्टर्स इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल की एक ब्रांच होती है। तो आप यहीं कोटा के रहने वाले जी, हैं? मैं कोटा की रहने वाली। और बीटेक कहाँ से किया आपने? बीटेक गुरुकुल कॉलेज से किया। मैंने मास्टर्स आरटीयू से करी, आरटीयू से। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। गोल्ड मेडल मिला है जी। फ्यूचर में क्या करने का विचार है आपका? अभी मैं बिहार तकनीकी सेवा कमीशन में जेई के पद पे हूँ। अच्छा, ऑलरेडी जॉब में हो? यस, अभी मैंने जब 6 महीने पहले अपना ये मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं जूनियर इंजीनियरिंग के पद पे चयनित हुई हूँ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। मैं जॉब कर रही हूँ अभी फिलहाल। गुड। अब आप क्या करोगे? अब आगे यही कंटिन्यू करूंगी, देन मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना होगा। पीएचडी करने का विचार है? पीएचडी करने का अभी कोई फिलहाल विचार नहीं है, क्योंकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने पीएचडी पार्ट टाइम भी शुरू कर दिया है। पार्ट टाइम शुरू करने के बाद ही मैंने कुछ विचार करा था कि हाँ ठीक है, मैं अपनी जॉब के संग पार्ट टाइम पीएचडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर अब क्या दिक्कत है? अब तो करनी चाहिए आपको। हाँ, मुझे करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगा, अभी मैंने सुना तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि हाँ मुझे करनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे अपनी पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लूँ। डॉक्टर लगेगा। इसके अलावा क्या है, दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो टोटली स्टडी के ऊपर डिपेंड होता है, और यू आर ऑलरेडी इन सर्विस, तो आर्थिक कमी तो है नहीं, तो इसलिए आपको पीएचडी करनी चाहिए। भीम न्यूज इंडिया आपको एडवाइस देता है, साथ ही आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। धन्यवाद। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? भरत दुबे। भरत जी दुबे साहब। भरत जी दुबे साहब, आपको आज पीएचडी अवार्ड हुई है। भीम न्यूज इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और शुभकामनाएं। अब मुझे बताइए आप कहाँ से हैं, अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। सर, मैं बिलोंग करता हूँ दतिया, एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। वहाँ पीताम्बरा माई बगलामुखी देवी का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ हमारा गृह निवास है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और हमारे फादर डॉक्टर श्री अनिल कुमार दुबे, वो प्राचार्य हैं, और मेरी माताजी भी शिक्षा जगत में ही है। मेरी बहन डॉक्टर है और मेरे जी भी डॉक्टर हैं। तो हमारा ये परिचय है एक छोटा सा। पीएचडी आपने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है, रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं आप, तो
ऐसा क्या हुआ कि आपको राजस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी हैं? जी जी सर, जब हमारा शिक्षा की गृह जिले से निकलकर शिक्षा की हमने ग्रहण करने का विचार किया, तो हम कक्षा 10 में दतिया से निकलकर कोटा ही आए थे। वहाँ भी हमने शुरू में शिक्षा अर्जित की। 10th 12th की पढ़ाई हमारी कोटा से ही हुई है। तो अल्प विराम हम कहेंगे कि हमने एक पीएचडी, बहुत हाइट्स होती है अपनी एकेडमिक्स में, वो हम अचीव करना चाह रहे थे। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन में चाह रहा था कि मेरा कोटा ही हो, और वो पूर्णतः मुझे एडमिशन मिला और सकुशल मैंने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से ये डिग्री आज प्राप्त की है इतिहास से, कोटा से ही। आप ये पीएचडी करने से पहले आप कोई जॉब कर रहे थे या सिर्फ स्टडी में ही थे? सर मैं जॉब कर रहा था। मैंने पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में भी वहाँ कार्य किया है, फिर मैं ऊर्जा मंत्रालय में भी रहा। ऊर्जा मंत्रालय में रहते हुए मुझे एडमिशन का मेरा विचार था पूर्णतः, लेकिन मैं चाह रहा था कि जॉब के साथ ही मैं कंटिन्यू करूं। तो मैंने स्टर्लिंग विल्सन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में मैंने जॉब ज्वाइन की। वहां से मैंने अपनी पढ़ाई का भी स्टार्ट किया और जॉब भी करता रहा। में आपके गाइड कौन है? मेरे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी एंड सीमा अग्रवाल मैम के गाइडेंस में मैंने ये ग्रहण किया है, और मेरा ये रिन्यूएबल्स में पूरा बैकग्राउंड रहा है। मैंने सोलर एनर्जी पे कार्य किया है। इसमें मैंने प्लांट की और क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास किया है, जिसको मैंने सकुशल अप्रोच किया। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जिंदगी में जब कोई मुकाम हासिल होता है तो नेचुरली है कि लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, और यही खुशी आज आपके सामने देखने को मिल रही है। परिवार है, माँ खुश है, पिता खुश है, और पीएचडी अवार्डी हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है, और मेरे को यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में पीएचडी की उपाधि आज प्राप्त हुई है। विनोद कुमार वर्मा जी, आपको आज पीएचडी की उपाधि हासिल हुई है। अच्छा, कितने दिन में और कौन गाइड था आपका? जी, मेरे गाइड कुंज बिहारी राणा जी थे, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और मेरा रजिस्ट्रेशन 2017 का था। राणा जी कोटा में ही हैं? जी, कोटा में ही है जी। ठीक है। और मेरा रजिस्ट्रेशन 2017 का था, और क्योंकि शोध काफ़ी लंबा था, इस वजह से मुझे थोड़ा इसमें समय लगा, पर फाइनली हम मुकाम तक पहुँचे। आप तो ऑलरेडी जॉब में हो ना? बिल्कुल, मैं 2008 से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में, और वहाँ से मैंने यहाँ पर चुना था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट काफ़ी यहाँ पर मैच कर रहा था, और मुझे जो गाइडेंस थी वो काफ़ी अच्छी मिली यहाँ पर। फ्यूचर में क्या करने का विचार है? सर, मैं चाहता हूँ कि जो शोध मैं कर पाया जितने समय में था पॉसिबल, लेकिन जो नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों में उसको आगे बढ़ाऊँ, और देश और दुनिया में हमारे न कि केवल कॉलेज का, देश का और हमारे समाज का भी नाम आगे रोशन करें, जिससे हमें ये मैसेज मिले कि हमारे SC/ST के अंदर में भी जितने बच्चे ने बहुत मेहनत करी है वो बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें। डॉक्टर साहब, हम आपके पापा से बात करेंगे। बिल्कुल। स्वागत है सर। बेटे ने पीएचडी कर ली, बताइए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। मैं आज अपने बचपन को लेकर के इतना खुश हूँ। मैं भी चाहता था कि मैं किसी मुकाम तक पढ़ाई करके कुछ हासिल कर पाऊँ। हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया और सेना में भर्ती हो गया। सेना में मैंने कट-तोड़ मेहनत करके अपना पद अच्छा हासिल करके मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य के लिए हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने दिल जान से मेहनत कर कर इनको पढ़ाया। आर्मी की जॉब बहुत ठप थी, जगह जगह हमारी पोस्टिंग होती थी। इसके बावजूद भी इन बच्चों को हम साथ रख करके 22 साल तक मेहनत करा करके इनको पढ़ाया, और आज जिस मुकाम पर मेरा बच्चा पहुंचा है, 2 और बच्चे हैं, वो भी अच्छी पोस्टों पर है, गजेटेड ऑफिसर है, और मेरी बहुआ भी गजेटेड ऑफिसर है। तो मुझे उन सब बातों को लेकर के आज मेरे बच्चे ने जो पीएचडी पूरी कर करके इस मुकाम पर आया है, और हमें ये गर्वान्वित महसूस करवाया इसने कि मैं कभी भी अपने आप को मरने दम तक ये चीज़ों को भूल नहीं पाऊंगा। और सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को खूब मेहनत करके पढ़ाइए, और उनको जितना वो चाहते हैं उतना आगे से आगे उनको पढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कहते हैं कि यदि कोई मन में ठान ले तो अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक स्टूडेंट है हमारे साथ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीषा कुमारी राजौरिया है। मैं एक छोटे सवाई माधोपुर के छोटे से गांव फलोदी गांव से रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप एक मजदूर किसान हैं
वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको नाम लिखना ना अपना साइन करना आता है। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जिसने बीटेक किया, एमटेक किया और आज तक किसी ने वहाँ पीएचडी नहीं किया। मैं पहली लड़की हूँ अपने गांव की जिसने पीएचडी किया है और अभी मैं वर्तमान में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे माँ बाप के सामने आज मुझे डिग्री मिली है। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं अपने माँ बाप को देख के बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ उनकी वजह से। जो एक अनपढ़ गरीब किसान है, उन्होंने कभी नहीं सोचा अपनी बेटी को कि लोग समाज ने ताने दिए, उनको रिश्तेदारों ने ताने दिए कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, आगे जाके भाग जाएगी, इतने पैसों में इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी, बस मुझे पढ़ाया कि बेटा हमें नहीं पता इंजीनियरिंग क्या होती है, तुम्हें जो भी करना है तुम अपने बलबूते पे करो, हम तो तुम्हें पैसे लगा सकते हैं। इन्होंने नरेगा में मजदूरी की, हर जगह मेहनत किया और आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। तो अभी आप DTU में हो हाँ दिल्ली? जी, मैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हूँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं। तो और मेरे हस्बैंड जो IIT में है, IIT दिल्ली में कार्यरत है। अब भविष्य में क्या विचार किया है आपने? सर मैं भविष्य में मैंने अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो अभी बस मैं उसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मुझे सपोज करो आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है Yes, और sir. आप वहाँ से हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हो, तो क्या आप फॉरेन शिफ्ट हो गए या भारत में ही सेवा नहीं सर, करोगे? मैं अपने भारत मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सारी उच्च शिक्षा जो भी मेरा शोध है वो बाहर विदेश से पूरा करके उसको मैं अपने इंडिया में विकसित करना डॉक्टर चाहती हूँ। राजौरिया हैं, डॉक्टर राजौरिया जी की मम्मी हमारे साथ है। Yes, sir. नमस्ते, स्वागत है आपका। बताओ, बिटिया ने मुकाम हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको इस बारे में तो कोई ज्ञान नहीं होगा, पीएचडी क्या होती है, क्या है, दिक्कत तो आई होगी। बहुत दिक्कत आई साहब, सब परिवार, रिश्तेदार, सबसे ताने सुने। सबके ताने सुने, सबकी सुनिए बात, बेटी को मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो बेटी को। बेटी पे गर्व है, गर्व है सर। है? आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। टेक्निकल में पीएचडी हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी बिटिया ने टेक्निकल में पीएचडी हासिल की है। हमने भी बहुत रोकने की कोशिश की है साहब। अच्छा, क्यों रोकने की कोशिश की? उम्र हो गई थी, शादी करो, रिश्तेदार कहने लग गए शादी करो। आज कैसा महसूस कर रहे बहुत अच्छा लग रहा है आज। गर्व हो रहा है? हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, आपकी बिटिया को। भीम न्यूज इंडिया की तरफ से हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है। यस, एक आज जैसा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनको पीएचडी अवार्डेड हुई है। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र पुरोहित। राजेंद्र जी पुरोहित साहब। सर, आपको किस सब्जेक्ट में पीएचडी अवार्ड हुई है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग, जिसमें मेरा जो बेसिक काम जो था वो था बिग डेटा एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हम लोगों ने डॉक्टर SD पुरोहित सर और डॉक्टर KR चौधरी सर के अंडर में मैंने सुपरविजन में काम किया, जिसका पूरा काम जो था वो बिग डेटा एप्लीकेशन से एल्गोरिथम मैंने जनरेट किए और उसके रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके मैंने एक बेटर रिजल्ट परफॉर्म किया है। सर, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं जोधपुर से रहने वाला हूँ और जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कार्य पे हूँ। एक बार नाम बता दीजिए। राजेंद्र पुरोहित। दीक्षांत समारोह में आज हमारे साथ एक मैडम है, आइए हम बात करते हैं। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट का क्या राज है? स्वागत है, बताइए मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता चाहर है और मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तौर पर कार्यरत भी हूँ। और पीएचडी की जो डिग्री होती है वो बहुत बड़ी डिग्री होती है, तो ये उपाधि प्राप्त करके अपने आप ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसके पीछे जो मैं है वो हमारे VC साहब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो स्टाफ है और जो साथ के कलीग्स हैं, मैं उन सभी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुनीता चाहर। मैडम, एक बताइए, ये पीएचडी करने के बाद आप एकेडमिशियन हैं, इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा आगे जाके? इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी पीएचडी हो जाती है तो पीएचडी के बाद में हमें प्रमोशन में, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं।
तो और साथ में सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, आप नॉलेज भी इस पे वो करती है प्रोसेस, प्रोफेसर बनने के लिए प्रोसेस के लिए पीएचडी डिग्री तो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो इसके लिए पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिसर्च में भी हमें नया नया आयाम पता चल सके कि भाई नया रिसर्च और क्या चल रहा है, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में नॉलेज शेयर कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अच्छे से पढ़ाई करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सुनीता चाहर से बात कर रहे थे। डॉक्टर सुनीता चाहर ने बताया कि आपको जो डिग्री मिली है, आपके गाइड थे डॉक्टर दिनेश यादव। आइए हम बात करते हैं सुनीता चाहर जी को, जो डिग्री प्रोसेस करने में समय लगा, कितना समय लगा, क्या क्या परेशानियाँ आई हैं, और ये आपकी स्टूडेंट कैसी स्टूडेंट रही, और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पीएचडी डिग्री रियली एक डिफरेंट काम होता है जिसमें विद्यार्थी को अपना सारा काम नए सिरे से शोध के रूप में अपने आप करना होता है, और इसमें कोई निर्धारित समय नहीं होता, लेकिन इन्होंने फिर भी काफ़ी कम समय में अपनी डिग्री पूरी की और काफ़ी मेहनत की इसके लिए, और इन्होंने काफ़ी अच्छे पब्लिकेशन किए, और सोलर ऊर्जा पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम इन्होंने जो बनाए, उनके पब्लिकेशन भी अच्छे आए, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके और जल्दी से डिग्री प्राप्त की। धन्यवाद। ये अभी आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं आरटीयू में, और इन्होंने जिस चीज़ पर डिग्री ली है, यानी रिसर्च किया है, प्रोफेसर बने, मतलब पीएचडी ली है, तो आप बता रहे सोलर एनर्जी पे, ये सोलर एनर्जी आगे जाके भविष्य में किस तरीके से काम आएगी, या जैसे आने वाले स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए, या आम जनता के बीच में, इस बारे में थोड़ा बताएं। ये आम जीवन में हर व्यक्ति के काम आने वाली है। ये ऊर्जा का नया स्रोत है जो आज भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और आगे भविष्य में भी इसका खूब काम आने वाला जो है विषय है, और निश्चित रूप से करिकुलम में भी इसका काफ़ी जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आगे भी और नए विषय जुड़ेंगे इन विषय में, इनको इस पीएचडी से नए विषय में पढ़ाने के लिए इनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। मेरे आज दो स्टूडेंट को पीएचडी करवाई है, और दोनों को आज ही डिग्री मिल रही है। दोनों ने सोलर एनर्जी पे ही पीएचडी की है। ये सुमित वर्मा, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, और इन्होंने सोलर एनर्जी के जो सोलर पैनल्स हैं उनमें जो खराबी आ जाती है उस पर शोध किया है कि क्या क्या कारण है, उसके क्या निवारण है। इन्होंने दिल्ली जाके नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिकल काम किया है, और एक पेटेंट भी इनका आया है जो सोलर पैनल की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन बनाया इन्होंने, सजेस्ट किया है, उस पे पेटेंट भी इनको मिला है। आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुमित वर्मा है। सुमित जी, अभी जैसा डॉक्टर दिनेश बता रहे थे, आपने इनके अधीनस्थ पीएचडी की है, क्या विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, बताइए। इस पीएचडी के दौरान मैंने मेरे 3-4 पब्लिकेशंस भी किए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने एक पेटेंट भी इसमें दिया है। मैं मेरे जो सुपरवाइज़र है डॉक्टर डी के यादव, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैडम, आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आपको क्या अवार्ड मिला? ये मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है। मेरा टॉपिक था सॉफ्टवेयर फॉल्ट प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, और इसमें आज मैंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की है राज्यपाल महोदया से। मैडम, आप किस कॉलेज से हैं? मैं कनोडिया कॉलेज से हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कनोडिया कॉलेज में, जयपुर। यस। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आफ्टर ऑल भारत की सबसे उच्चतम डिग्री हासिल हुई है। ऑफ कोर्स सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस डिग्री को लेकर के, और सम्मानीय राज्यपाल महोदय से लेकर के तो बहुत ही अच्छे अनुभव की अनुभूति हो रही है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर जयंती गोयल। पारुल अग्रवाल। पारुल अग्रवाल। मैडम, आपको आज क्या उपलब्धि हासिल हुई है? मुझे पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त हुई है। किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में। जी। आप ऐसे कहाँ से हैं आप? मैं सर कोटा से ही हूँ मैं। और कहाँ, मतलब आप स्टडी करते हैं या पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? MAMT कॉलेज। अच्छा, इसी बताइए, ये उपलब्धि हासिल होने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है?
मुझे बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैंने ये पीएचडी की डॉक्टरेट की सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो मैंने प्राप्त करी है। मैडम, इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसकी सफलता का श्रेय तो मेरे गाइड जो हैं इनके जोशी सर, प्लस मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे 2 बच्चे हैं उन सबको, एंड मेरे फ्रेंड्स को, एंड मेरे ब्रदर को, इन सबको मैं देना चाहती हूँ। भीम न्यूज़ इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज इस दीक्षांत समारोह में एक और इंटेलेक्चुअल हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत साहू है सर। हेमंत साहू। सर, आपको किस चीज़ में आज अवार्ड मिला है? मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन के पीएचडी की डिग्री का अवार्ड मिला है सर। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर उदयपुर से हूँ और मैंने यहाँ मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पार्ट टाइम पीएचडी करी है यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा लगा आपको? आज भी बहुत अच्छा लगा कि टेक्निकल डिग्री पाने के बाद जो मेरे 6 वर्ष का जो अनुभव था आज रंग लाया है, मेहनत मेरी पूरी। मतलब 6 वर्ष तक आपने पार्ट टाइम मेहनत करने के बाद ये अवार्ड हासिल किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्यूचर में क्या करने का विचार है आपका? पीछे आगे मेरा पोस्ट डॉक करने का है, पोस्ट डॉक्टरेट करने का है विदेश से, फॉरेन से। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमंत साहू है सर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक और अवार्डी हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर शोएब अली है। शोएब अली साहब, आपको आज क्या उपलब्धि हासिल हुई है? सर, मुझे पीएचडी की डिग्री हासिल हुई है और मैं अत्यंत खुश हूँ कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने मुझे पीएचडी की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी है। आप कहाँ से हैं वैसे? सर, मैं लोकल कोटा से हूँ सर। पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? सर, मैं पीएचडी अभी मेरी हुई है और बाकी मेरी जयपुर में जॉब है सर। अच्छा, आप ऑलरेडी जॉब में हैं? यस सर, यस। कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आज डिग्री मिलके बहुत खुशी हो रही है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आपको उज्जवल भविष्य की भीम न्यूज़ इंडिया दुआ करता है। थैंक यू सो मच सर। जी होल्डर से भीम न्यूज़ इंडिया इंटरेक्शन कर रहा है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। हमारे साथ एक और पीएचडी अवार्डेड हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप जायसवाल। कुलदीप जायसवाल। कुलदीप जी, आज आपको पीएचडी अवार्ड हुई है भीम न्यूज़ इंडिया की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए किस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी अवार्ड हुई है? जी, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है पीएचडी अपनी, और मैंने एनालिसिस एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट ऑफ नॉन आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स जो है टॉपिक पर जो है अपना शोध व कार्य पूरा किया है। और अभी मैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जयपुर में एज ए सीनियर इंजीनियर रिलायबिलिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। गाइड कौन थे आपके? जी, मैंने जो है प्रोफेसर डॉक्टर डीके पलवलिया साहब के अंडर में पीएचडी पूर्ण किया है। कितने दिन लगे आपको पीएचडी करने में? जी, पूरे 6 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पब्लिकेशन किया है। इस दौरान मुझे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड, रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अब आपने पीएचडी की है जी, तो ये इस पीएचडी से आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जी फ़ायदा होगा या फिर आप किसी एकेडमिक लाइन में जाना चाहेंगे? जी, अभी मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है और इसका जैसा मेरा टॉपिक है, शोध जो हमारा है वो इंडस्ट्री पर्पस से ही है। तो आप एक इन्वर्टर को अपने शोध से किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं सोसाइटी के लिए, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आप किस तरह से ज़्यादा साल के लिए कार्य करने के लिए क्षमता उसको दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने शोध के ज़रिए जो है समाज को जो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसमें हम अपना जो है पूरा शोध देना चाहते हैं। एक बार नाम बताओ। जी, कुलदीप जायसवाल। डॉक्टर आदित्य शर्मा। अब हम आज से इनको डॉक्टर कहेंगे क्योंकि आज ही आपको पीएचडी अवार्ड हुई है और स्वागत है आपका। आप बताइए आपको किस सब्जेक्ट में पीएचडी अवार्ड हुई है सर? सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी स्कॉलर था और हमारे गाइड डॉक्टर डीके पलवेलिया, प्रोफेसर डीके पलवेलिया के अंडर मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। और सर, मेरा टॉपिक है एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ DERs। आरटीयू में? जी सर, जी आरटीयू सर। कितना समय लगा आपको पीएचडी करने में? जी सर, मुझे 6 साल का समय लगा पूरा पीएचडी कंप्लीट करने में। 6 साल में कुछ हर्डल्स आए या कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो तो बताइए। बिल्कुल सर, हर्डल्स जरूर आए सर। बीच बीच में ऐसा हो रहा था समय जब हम लोग रिसर्च से भटक जाते थे, बट हमारे गाइड, हमारे फैकल्टीज़, हमारे डीन्स, हमारे वीसी सर, सारा फैकल्टी हम लोगों को अपने रास्ते पे लाने के लिए लगा हुआ था। और हम लोगों ने कई सारे पब्लिकेशंस किए, कई सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, FDP प्रोग्राम्स अटेंड किए, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से
AICTC के प्रोग्राम अटेंड किए और इन सारी चीज़ों की वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं और डॉक्टर आदित्य शर्मा अपने आप को संबोधित कर सकते हैं। डॉक्टर आदित्य, एक बात बताइए, अब जैसे आपने PhD कर ली है जी, इसके बाद फिर इन फ्यूचर आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? मैं अभी RTU में ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी की तरह कार्यरत हूँ और मैं आगे एकेडमिक्स में ही जाना पसंद करूँगा। ऑल्दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बट मेरा रुझान थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा है। आपके फादर भी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर दिवाकर शर्मा जी। तो नेचुरली है कि घर में पढ़ाई का माहौल प्रेरणा स्रोत तो रहे होंगे पापा? बिल्कुल, हमने बचपन से ही अपने फादर को एज अ प्रोफेसर देखा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए देखा और वो टीचिंग और एकेडमिक्स की लाइन के प्रति जो रुझाव और एक लॉयल्टी थी वो हमें अपनी फैमिली से पहले दिन ही मिल गई थी और उन्हीं के कदमों पे आगे बढ़ते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पर हैं और एकेडमिक्स में ही आगे अपना फ्यूचर देखते हैं। भीम न्यूज़ इंडिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।